नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है तक्षशिला एकेडमी राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और उन प्रश्नों के आसपास कितने अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के बारे में। तो आप सभी को एक बार स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और सवाल आपका देखिए, पहला सवाल है, सांबर झील का निर्माता था। एक झील है जिसका नाम है सांबर झील और उस सांबर झील का निर्माता कौन था, ये आपको बताना है। ये आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके सामने नरदेव, फिर विग्रहराज, फिर अरुणोराज यार, फिर उसके बाद वासुदेव। बताना है आपको सांबर झील का निर्माता कौन था। चार ऑप्शन है, वापस सुनिए, नरदेव, विग्रहराज, अरुणोराज या फिर वासुदेव। बताइए भाई। आप सबको नमस्कार, सबको जय हिंद, वंदे मातरम। राइट आंसर बताइए भाई। डीजे मनीष पालड़ी, मयंक सैनी। बताइए भाई। वेरी गुड। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सांबर झील का जो निर्माता था वो था वासुदेव चौहान। कौन था? वासुदेव चौहान। देखिए इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो एक अभिलेख है जिसका नाम है बिजोलिया अभिलेख। और बिजोलिया अभिलेख के अंदर चौहान वंश के रिलेटेड बहुत सारी क्या दी गई है, जानकारी दी गई है। और उसी जानकारी के बारे में यह कहा गया है कि चौहान वंश का जो संस्थापक था, चौहान वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था वासुदेव चौहान। और वासुदेव चौहान ने क्या करवाया था? सांबर झील का निर्माण करवाया था। इसके अलावा चौहानों का प्रारंभिक राज्य क्षेत्र था वो शाकंभरी में था। कहां पर था? शाकंभरी के अंदर था। और चौहानों का जो प्रारंभिक राज्य कहां पर था? शाकंभरी में। इसके अलावा इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है, वो अलग थी। और इसके बारे में एक बात और याद रखना है, इसमें चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। इसके अलावा प्रारंभिक राज्य इनका शपाल दक्ष बताया गया है। शपाल दक्ष सांबर के आसपास का क्षेत्र, 1.25 लाख गांवों की जो भूमि थी उसको कहा गया था। और ये बात कई बार ये आपका सवाल पूछा जाता है वासुदेव चौहान के बारे में, जिसे चौहानों का आदि पुरुष, चौहानों का मूल पुरुष, चौहानों का आदि पुरुष, चौहानों का मूल पुरुष, चौहानों का संस्थापक। तीनों वर्ड एक जैसे, लेकिन तीनों के सवाल कई बार अलग अलग पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डीजे मनीष पालड़ी, महेंद्र 1995, महेंद्र इनकिया, अरविंद जैसलमेर। गुड इवनिंग। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पर। मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व मोहनोत नैणसी, जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, किसके दरबार में, किसके शासनकाल में जोधपुर में मंत्री थे? ये आपको बताना है। वापिस ध्यान से सुनिए सवाल। सवाल दिया है, मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, ये लेखक थे जिनका नाम था मोहनोत नैणसी, जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, ये किसके शासनकाल में रहते थे? बताइए भाई। चार ऑप्शन है आपके सामने, राव गज सिंह, महाराणा जसवंत सिंह, महाराणा सूर सिंह या राव सूर सिंह। बताइए भाई। अरविंद जैसलमेर, जोधपुर ब्लू सिटी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बताइए भाई। मोहनोत नैणसी ने 2 किताबें लिखी थी, आपको बता दूं। एक थी नैणसिरी ख्यात, नैणसिरी ख्यात थी एक तो, और एक और थी मारवाड़रा परगनारी विगत। मारवाड़रा परगनारी विगत, 2 पुस्तकें लिखी थी। और जिनके दरबार में ये रहते थे उनका नाम था जसवंत सिंह। महाराणा, महाराजा है, या फिर महाराजा नहीं, महाराजा है, महाराजा जसवंत सिंह थे। उनके दरबार में रहते थे मोहनोत नैणसी, जिनको मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का गजेटियर कहा था। क्या कहा था? राजस्थान का गजेटियर, राजस्थान का अबुल फजल कहने वाले व्यक्ति थे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, मारवाड़ यानी जोधपुर, मारवाड़ यानी जोधपुर का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया
तथा उसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मंदिर महामंदिर का निर्माण करवाया। बताइए भाई, मारवाड़ यानी जोधपुर है, जोधपुर का कौन सा शासक था जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया तथा उसने जोधपुर में नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए भाई। नागौर वाले बता रहे हैं डी, अरविंद जैसलमेर बता रहे हैं बी। बताइए भाई। अच्छा सवाल है, एक बार वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि आपके दोस्तों के पास भी नोटिफिकेशन चला जाए और आराम से सब देखे। सुरेंद्र परमार बी बता रहे हैं, वेरी गुड। मयंक शनि बता रहे हैं बी, मयंक शनि बी बता रहे हैं। देखिए, अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। सवाल पूछा है कि मारवाड़ का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे और इन्होंने जोधपुर के अंदर एक मंदिर का निर्माण, नाथ संप्रदाय के मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम था महामंदिर, और ये करवाने वाले थे जिनका नाम था महाराजा मानसिंह। महाराजा मानसिंह। कहता है कि महाराजा मानसिंह और इनके भाई थे जिनका नाम था भीम सिंह। इनके बीच में मारवाड़ की सत्ता को लेकर थोड़ा संघर्ष चला था। उस संघर्ष में इनके जो नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो रहते थे वहां पे जालोर के अंदर, और वहां पर इनकी मुलाकात होती है। और वहां पर इन्होंने जब नाथ संप्रदाय के साधुओं से मुलाकात की तो कहते हैं कि जालंधर नाथ ने इनको मारवाड़ के शासक बनने का वचन दिया था, और ये कहते हैं कि शासक बन जाते हैं। तो नाथ संप्रदाय के प्रति अपनी जो भावना प्रकट करने के लिए नाथ संप्रदाय के मंदिर का निर्माण करवाया था, महामंदिर का निर्माण। और महामंदिर है वो जोधपुर के अंदर है और नाथ संप्रदाय की वर्तमान में सबसे बड़ी और मुख्य प्रधान पीठ है। अगला सवाल देखिए, पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? एक दुर्ग है जिसका नाम है पूर्व का जिब्राल्टर, और पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है आपके सामने। तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, मैगजीन अजमेर या अचलगढ़ सिरोही। सवाल क्या पूछा है? सवाल आपसे यह पूछा है पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा गया है? मयंक सैनी बी बता रहे हैं, महिपाल तंवर बी बता रहे हैं, गिरधारी बी बता रहे हैं। मयंक सैनी राम राम, आपको भी राम राम। ब्लू सिटी वाले बी बता रहे हैं, जोधपुर ब्लू सिटी बी बता रहे हैं। पूर्व का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहते हैं? बताइए भाई। किशनलाल प्रजापत सी बता रहे हैं, अरविंद जैसलमेर सी बता रहे हैं, गिरधारी राम सी बता रहे हैं। देखिए, पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है तारागढ़ किले, और तारागढ़ कौन सा कहा किला है? अजमेर का किला। कौन सा? अजमेर का जो किला है उसको कहा जाता है पूर्व का जिब्राल्टर। आप लोग मैगजीन के किले का कह रहे हो, मैगजीन के किले को नहीं कहा जाता है भाई, तारागढ़ किले को कहा जाता है। तारागढ़ किले को कहा जाता है। मैगजीन का किला है, इसे कहा जाता है अकबर का किला। अकबर का किला कहा जाता है, ये याद रखना है। और इनके झरोके इस अकबर के किले के झरोके में बैठकर जहांगीर न्याय करता था। अचलगढ़ का किला सिरोही में है जिसका पुनः निर्माण करवाया था कुंभा ने। पुनः निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। और एक तारागढ़ बूंदी के अंदर है, और इस बूंदी का जो तारागढ़ है इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कराया बूंदी के एक शासक थे बरसिंघाड़ा, और बरसिंघाड़ा ने इस किले का निर्माण करवाया था। बस इजी सवाल है, सवाल को थोड़ा समझने की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर। किस एक दुर्ग में भंवराथल व मंदाकिनी कुंड स्थित है? राजस्थान का वह दुर्ग जिसमें मंदाकिनी कुंड भी है और भंवराथल भी है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, मांडलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग या फिर बसंतीगढ़ दुर्ग। बताइए। अच्छा सवाल है, अच्छे सवाल का अच्छे से जवाब देना है आपको। हो सकता है सवाल गलत जाए हो, सही हो। इजी है, इजी है तो बता दो भाई। भंवरातल और मंदाकिनी कुंड कहां पर है? मयंक शनि बता रहे हैं ये बहुत इजी है। अरविंद जैसलमेर बता रहे हैं, शेराराम, महिपाल तंवर जोधपुर ब्लू सिटी सी बता रहे हैं। वेरी गुड, लगभग आपका सबका सही है। एक दुर्ग है जिसका नाम है अचलगढ़ दुर्ग,
और अचलगढ़ दुर्ग के अंदर एक तो है भंवराथल और एक है मंदाकिनी कुंड। भंवराथल भी है और मंदाकिनी कुंड भी है। कुंभलगढ़ दुर्ग है ये राजसमंद में है और कहता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था संप्रति मौर्य ने, लेकिन जब ये खंडर की अवस्था में हुआ तो इसका पुनः निर्माण करवाया था, वो करवाया था कुंभा ने। पुनः निर्माण कौन करवाता है? कुंभा करवाता है। ये आपको याद रखना है। ये कई बार ऐसे सवाल आपको कंफ्यूज करते हैं भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? आपने ठोक दिया कुंभा, मेरे तो सब सही है, अक्षर बाहर आके ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आते हो। सवाल को थोड़ा समझना पड़ता है। मांडलगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कहता है कि चंदना गुर्जर ने करवाया था। ध्यान रखना, लोक साहित्य के अनुसार चंदना गुर्जर, और नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो इसका एक मित्र था जिसका नाम था मांड्या भील, और मांड्या भील के नाम पर इन्होंने इसका नाम रखा था मांडलगढ़ दुर्ग। आपको पता होना चाहिए, मैंने भी कभी क्लास में बताया होगा इसके बारे में, कि एक पारस पत्थर मिलता है, दोनों दोस्त थे, दोनों चरवाहे थे, तो चंद्रा गुर्जर को एक पारस पत्थर देता है कि भाई मेरे को ये पत्थर मिला है, इस सब के बारे में। और ये बसंतीगढ़ दुर्ग है, ये बसंतीगढ़ दुर्ग है, ये सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में है बसंतगढ़। आपको इजी से इजी सवाल दिया है। काफी लोगों ने कहा कि सर इजी है, लेकिन जितना आपको इजी लगा हुआ इतना इजी था नहीं। अब देखिए अगला सवाल, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, और कुंवर पृथ्वीराज को कहा जाता है उड़ना राजकुमार। कौन सा राजकुमार कहा जाता है? उड़ना राजकुमार कहा जाता है, उड़ना राजकुमार। इनकी छतरी कहां पर देखी जा सकती है? कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, नागौर में या अचलगढ़ में? सेतननामा आ गए, सेतननामा। गुड इवनिंग, बताइए भाई। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नागौर और अचलगढ़, बताइए। कमला मीणा बता रहे हैं ए सही है सर। सवाल है कुंवर पृथ्वीराज की छतरी किस दुर्ग में है? कमला मीणा ए बता रही है, अरविंद जैसलमेर ए बता रहे हैं, सेतननामा महिपाल तंवर, गिरधारी राम, किशनलाल, महिपाल तंवर, मयंक शनि, जोधपुर ब्लू सिटी। सवाल क्या पूछा है? कुंवर पृथ्वीराज की जो है छतरी वो आपको बतानी है, और वो छतरी कहां पर है? तो इनकी छतरी है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहते हैं कि कुंवर पृथ्वीराज थे, ये रायमल के बेटे थे। किसके बेटे थे? रायमल के बेटे थे, रायमल के पुत्र। और इनको जहर किसने दिया था? जहर देने वाला आदमी कौन था? जहर देने वाला सिरोही का शासक था। सिरोही के शासक ने इनको जहर दिया था, जिनके कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनकी बहन का नाम था आनंदाबाई। आनंदाबाई की शादी हुई थी सुल्तान से, तो सुल्तान देवड़ा ने इसको क्या दिया था? जहर दिया था। ये आपको याद रखना था। उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार क्यों कहा जाता है इनको? ये तेज धावक थे, बहुत तेज तेज गति से ये दौड़ते थे, इसलिए इनको उड़ना राजकुमार। ठीक है, हाँ बिल्कुल, महिपाल तंवर कह रहे हैं कि इनके बहनों ने दिया था। हाँ, इन्हीं के बहनों ने जहर दिया था। सिरोही से वापस आते समय कहते हैं कि खाने में जहर दिया था, और वो खाना खाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला दुर्ग है, किस दुर्ग का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था? राजस्थान के अंदर एक दुर्ग है, उस दुर्ग में से कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था? चार ऑप्शन है, कुंभलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, बसंतीगढ़ दुर्ग या मांडलगढ़ दुर्ग। बताइए भाई, इजी सवाल है, सवाल को थोड़ा सा समझोगे आपका आंसर सही हो जाएगा। किस दुर्ग का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था? चार ऑप्शन है आपके सामने, अचलगढ़, सॉरी कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, बसंतीगढ़ या फिर मांडलगढ़। बताइए। शिवराम आहारी, नमस्कार आपको भी। अरविंद जैसलमेर भी बता रहे हैं भाई। जैसलमेर वाले पढ़ने में बहुत तेज है भाई, जैसलमेर वालों का आंसर फटाफट आता है। सुरेंद्र परमार भी बता रहे हैं, सुरेंद्र परमार, अरविंद जैसलमेर, शिवराम, महिपाल तंवर, गणेश कड़ेला। बताइए भाई, किस दुर्ग का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था? ये आपको बताना है। गणेश कड़ेला बता रहे हैं बी, यस सर, वेरी गुड। देखिए, एक दुर्ग है जिसका नाम है सज्जनगढ़ दुर्ग।
सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सज्जन सिंह ने। देखिए, सज्जनगढ़ दुर्ग से रिलेटेड आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो सज्जनगढ़ दुर्ग किस जिले में है? उदयपुर में है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कौन सी पहाड़ी पर है ये किला? ये जिस पहाड़ी पर स्थित है उसका नाम है बांसदर्रा की पहाड़ी, बांसदर्रा की पहाड़ी। और अगला सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा कि सज्जनगढ़ दुर्ग कौन सी झील के पास स्थित है? तो आपको पता होगा बांसदर्रा पहाड़ी के नीचे एक झील है जिसका नाम है पिछोला झील। पिछोला झील इसके पास स्थित है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इसका जो निर्माण किसने करवाया था? तो सज्जन सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। क्यों करवाया गया था? तो मानसून पर नजर रखने के लिए, मानसून की स्थिति को देखने के लिए इसका क्या करवाया गया था? निर्माण। और वर्तमान में यहाँ पर क्या चल रहा है? तो वर्तमान में उदयपुर पुलिस का क्या चल रहा है? यहाँ पर उदयपुर पुलिस का दूरसंचार मंत्रालय है भाई, या दूरसंचार स्थापित है यहाँ पर। और अभी पूछ ले कि राजस्थान का सबसे छोटा दुर्ग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे छोटा दुर्ग है ये सज्जनगढ़ दुर्ग है। आप अंदर जाओगे और 15 मिनट में पूरा का पूरा किला देके 5-7 मिनट में बाहर आ जाओगे। ये कौन सा किला है? सज्जनगढ़ का किला है, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। और आपको पता होगा सज्जनगढ़ दुर्ग के नीचे एक बायोलॉजिकल पार्क है जिसका नाम है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। और ये जो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, इसके बारे में एक चीज याद रखना है, बायोलॉजिकल पार्क कौन से नंबर का है? तो राजस्थान का दूसरा पार्क है। कौन सा पार्क है? राजस्थान का दूसरा पार्क है। और एक सवाल ये भी पूछा जाएगा, सज्जनगढ़ राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सज्जनगढ़ राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य। पहले ये था, फिर पहले ये सबसे छोटे था, लेकिन सभी बाद में सरिस्का ए बन गया था। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आपको जंगली तेंदुए मिलेंगे, इसके अलावा यहाँ पर घंटेल मिलेंगे, चौसिंगा मिलेंगे आपको यहाँ पर। इस प्रकार से ये आपके सवाल पूछे जाते हैं। रीठ का भूखा शेर आ गया है भाई। अब रीठ के भूखा शेर को बिल्कुल नमस्कार है आपको भी। और अब अगला सवाल का जवाब दे दीजिए, अब आ गए हैं तो। और सवाल है कौन सा दुर्ग जयपुर में नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास, और आपको ये बताना है इनमें से कौन सा दुर्ग है वो जयपुर में नहीं है। 4 ऑप्शन है, नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर और तारागढ़। आपको क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है वो कहां पर नहीं है भाई? वो जयपुर के अंदर नहीं है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर और तारागढ़। बताइए भाई। आकांक्षा मकवाना बता रही है तारागढ़ है। अरविंद जैसलमेर डी बता रहे हैं। कमला मीणा डी बता रहे हैं। शिवराम डी बता रहे हैं। बिल्कुल। गिरधारी डी बता रहे हैं। चेतन नामा डी बता रहे हैं। चेतन बहुत होनहार विद्यार्थी है। तक्षशिला एकेडमी की टेस्ट सीरीज का सबसे टॉपर स्टूडेंट है वो है चेतन। चेतन नामा, जो जोधपुर जिले के बाड़मेर से बिलोंग करते हैं और तक्षशिला की हर एक क्लास को वो कंटिन्यू देखते हैं। हमारे ऑफलाइन के विद्यार्थी भी है, और ऑफलाइन में लगभग 30 टेस्ट हुए थे। 30 में से 27 टेस्ट में चेतन नामा है वो टॉपर रहे थे। बताइए भाई। 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको जवाब देना है। बिल्कुल बिल्कुल, न सब ने आपने सही बताया है। और आपने जो किला बताया है वो बताया तारागढ़। देखिए, तारागढ़ नाम से 2 किले हैं, एक है बूंदी में और एक है अजमेर में। कभी आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, नाहरगढ़ दुर्ग है, इस नाहरगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है भाई? इसका एक नाम मिलता है सज्जनगढ़, सॉरी सुदर्शनगढ़। ये नाहरगढ़ जयपुर में, जयगढ़ दुर्ग में, और ये आमेर। लेकिन आपसे सवाल कभी पूछ ले कि आमेर का सबसे पुराना किला कौन सा है? आमेर का सबसे पुराना किला कौन सा है? तो आमेर का जो सबसे पुराना किला है, सॉरी जयपुर का सबसे पुराना किला है आमेर। जयपुर का सबसे पुराना किला है वो है आमेर, याद रखना है आप। अगला सवाल देखिए,
और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है, नाहरगढ़ दुर्ग का अन्य नाम है। नाहरगढ़ दुर्ग का अन्य नाम क्या है वो आपको बताना है, वो आप बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है आपके सामने अर्जुनगढ़, सुदर्शनगढ़, अयोध्यागढ़ या भीष्मगढ़। और नाहरगढ़ दुर्ग का अन्य नाम बताना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अर्जुनगढ़, सुदर्शनगढ़, अयोध्यागढ़ या भीष्मगढ़। बता दीजिए। नाहरगढ़ दुर्ग है, इसका अन्य नाम बताना है। रीट का भूखा शेर वाकई में बहुत भूखा है भाई। आकांक्षा मकवाणा बी। महिपाल तंवर कह रहे हैं सर मेरे नाम लेते ही नहीं हो, मैं भी सभी टेस्ट देता हूं। आप टेस्ट तो देते हो लेकिन हमेशा चर्चे उन्हीं के होते हैं जिनमें कुछ विशेष बात होती है। कमला मीणा बी बता रहे हैं, रीट का भूखा शेर बी बता रहे हैं, शिवराम बी बता रहे हैं, अरविंद जैसलमेर वाले भी बी बता रहे हैं, नागौर वाले भी बी बता रहे हैं। तो देखिए भाई, नाहरगढ़ दुर्ग है राजस्थान के अंदर, और वो नाहरगढ़ दुर्ग है। पहली बात तो आपको बता देना चाहिए कि नाहरगढ़ कहाँ पर है। तो नाहरगढ़ एक तो जयपुर के अंदर है, पहली बात तो एक ही किला है। इसका नाम है सुदर्शनगढ़। इसके पीछे कहानी ये है कि जयपुर के शासक थे जिनका नाम था सवाई जयसिंह, और सवाई जयसिंह एक किला बनाना चाहते थे और उस किले का नाम था सुदर्शनगढ़, इन्होंने रखा था। लेकिन कहते हैं कि किले का निर्माण करवाने से पहले यहाँ पर एक थान हुआ करता था, एक जगह हुआ करती थी नाहर सिंह भोमिया जी की, और नाहर सिंह भोमिया जी के नाम पर इस किले का नाम पड़ गया था नाहरगढ़। कहते हैं कि यहाँ पर जयपुर के शासक थे माधो सिंह। माधो सिंह प्रथम की 9 रानियां थी, और 9 रानियों के एक जैसे 9 महल बनाए गए थे, वो भी नाहरगढ़ के दुर्ग में ही बनाए गए थे। और जयपुर के शासकों की जो छतरियां बनी हुई है वो भी नाहरगढ़ दुर्ग के पास में स्थित है। राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल या जैविक पार्क है वो भी नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर है। और राजस्थान का प्रथम जो पक्षी चिकित्सालय है वो भी कहाँ पर है, पक्षी अभ्यारण्य कहें या पक्षी चिकित्सालय कहते हैं, वो भी कहाँ पर है, नाहरगढ़ है। और इसे जयपुर की और आमेर की ओर जागता हुआ दुर्ग भी कहा जाता है। यह चीजें आपको याद रखनी है। किसके बारे में, नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में। राज पुरोहित भी बता रहे हैं, ममता मीणा भी बता रही है, गिरधारी भी बता रहे हैं, बिल्कुल। अगला सवाल देखते हैं, किस दुर्ग में स्थित तोपों के नाम रणचंडी, भैरवी और कड़क बिजली है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। किस दुर्ग में स्थित तोपों के नाम रणचंडी, भैरवी, कड़क बिजली है। 4 ऑप्शन है। मेहरानगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, आमेर दुर्ग में या जयगढ़ दुर्ग में। बताइए भाई। 4 ऑप्शन है, रणचंडी, भैरवी और कड़क बिजली। बताइए। गणेश कड़ेला आ गए हैं भाई, बहुत जल्दी बताएं। इन्होंने तो सवाल को देखा नहीं, उससे पहले आंसर बता दिया है। रणचंडी, भैरवी, कड़क बिजली। महिपाल तांवर भी बता रहे हैं बी आया है सर। ममता मीणा, गिरधारी, कमला मीणा, सुरेंद्र परमार, सबके लगभग आंसर सही आ रहे हैं भाई। बी ऑप्शन आ रहे हैं। किशनलाल प्रजापति के भी बी आ रहे हैं, शिवराम के भी बी आ रहे हैं। देखिए भाई, सवाल क्या पूछा है, किस दुर्ग की में स्थित तोपों के नाम रणचंडी, भैरवी, कड़क बिजली है। अगर थोड़ा सा अगर खोपड़ा घुमाओगे तो आपका सवाल सही हो जाएगा। मैं ये पक्का दावे के साथ कह रहा हूं कि आप एक ऑप्शन को देखने के बाद दूसरा ऑप्शन ठोक रहे हो, जबकि यहाँ पे बी ऑप्शन का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये बी ऑप्शन तो सबका गलत है। ऐसे कैसे कर रहे हो भाई प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, मेरे भाइयों। कड़क बिजली, देखिए एक तोप है जिसका नाम है कड़क बिजली, एक का नाम है नुसरत, नागफणी, धूड़धानी, धूड़धानी। ये कहां पर रखी हुई तोपें बताइए। किशन जहांगीर बता रहे, गुड इवनिंग आपको भी। बताइए सवाल को भाई थोड़ा समझो, एक के पीछे एक नहीं जाना है, भेड़ चाल नहीं चलनी है। सवाल इतना अच्छा बता रहे, आप सब बी में जा रहे हो ऑप्शन में।
कुंभलगढ़ दुर्ग में कभी कोई तोपे सवाल पूछी ही नहीं है, तो ये तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। देखिए एक तोप है जिसका नाम है गजन खां, ये भी इसी दुर्ग में रखी गई है, ये भी इसी दुर्ग में रखी गई है। हाँ, तो सवाल को थोड़ा समझना है, सवाल पूछ क्या रहा है। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था, जिसकी नींव करणी माता ने रखी थी, जिसके अंदर राजा राम मेघवाल की जीवित समाधि दी गई थी, जिसके दुर्ग के बारे में कहा जाता है, एक व्यक्ति था कर्नल जेम्स टॉड, उसने कहा कि इस दुर्ग के झरोखे में बैठकर जोधा के वंशज क्या करते हैं, अपने राज्य की चारों तरफ से रक्षा करते हैं, यानी चारों तरफ से नजर रखते हैं। इतना ऊंचाई पर है, और जिस पहाड़ी पर बसा हुआ है ना, उस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूंग की पहाड़ी। रीठ का भूखा शेर, अब भाई भूखा शेर है सही बताएगा, सवालों की भूख है, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है भाई। देखो मैं पहले ही कह रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं है बी 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 सबका बी ठोक रहे हो और कुंभलगढ़ सही कर रहे हो। और ये क्या होता है कि आपका जो तरीका है पढ़ने का, ये थोड़ा खुद का होता है, एक को देखने के बाद दूसरे का मत लगाया करो तुक्का, ये तुक्का वाला चलता नहीं है एग्जाम में। अगला सवाल देखिए, हवेलियों का नगर कहलाता है, हवेलियों का नगर कहलाता है, कौन सा नगर कहलाता है ये बताना है आपको। हवेलियों का नगर कहलाता है, चार ऑप्शन है, झुंझुनू, पिलानी, नवलगढ़, मेहनसर। बताइए हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन है आपके सामने, और चार ऑप्शनों में से आपको जवाब देना है, झुंझुनू, पिलानी, नवलगढ़ या मेहनसर। अय्या भैया रीठ का भूखा शेर बता रहे सर सी सही है, अब सोच के जवाब देना भाई। राज पुरोहित जी बता रहे हैं सी सही है, किशन जंगीर बता रहे हैं सी, कमला मीणा सी। बताइए भाई। कमला मीणा सी, रीठ का भूखा शेर, किशन जंगीर, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, हवेलियों का नगर कहलाता है, बताइए हवेलियों का नगर। आकांक्षा मकवाना सी, ममता मीणा बता रही है सी, शिवराम बता रहे हैं सी। हाँ भाई, तो हवेलियों का नगर नवलगढ़ को कहा जाता है, लेकिन अगर यहां पे हवेलियों का जो नगर पूछे तो नवलगढ़ करना है। सवाल आपसे पूछा जाएगा हवेलियां कहां की प्रसिद्ध है, शेखावाटी क्षेत्र की। शेखावाटी क्षेत्र के जो सेठ लोग थे वो हवेलियों में रहते हैं, और हवेलियों की सबसे बड़ी विशेषता होती है भित्ति चित्र। हवेलियों की क्या विशेषता होती है, भित्ति चित्र सबसे बड़ी विशेषता होती है, कई बार सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान का वह शहर जिसे झरोखों, खिड़कियों तथा जालियों वाला शहर कहा जाता है। राजस्थान का वह शहर जिसे झरोखों, खिड़कियों तथा जालियों का शहर कहा जाता है, बताइए भाई कौन सा शहर है। चार ऑप्शन है आपके, झुंझुनू, जैसलमेर, उदयपुर या सीकर। बता दीजिए। राजस्थान का वह शहर जिसे झरोखों, खिड़कियों तथा जालियों का शहर कहा जाता है, झुंझुनू, जैसलमेर, उदयपुर या सीकर। अरविंद जैसलमेर, किशन जांगीर, रीठ का भूखा शेर, गिरधारी, मोनिका गुज्जर। रीठ का भूखा शेर शिवराम। बता दीजिए भाई अपने आंसर सारे के सारे। हवेलियों तथा झरोखों का शहर कमला मीणा, किशन लाल, मोनिका गुज्जर। बता दीजिए भाई, बता दीजिए हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है। हवेलियों का शहर, झरोखों का शहर, जालियों का शहर, आकांक्षा मकवाना, कैलाश गणेश कड़ेला। बता दीजिए, इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। देखिए जब कभी आपकी प्रतियोगिता में सवाल पूछे इससे रिलेटेड,
हवेलियों और झरोकों का शहर हो गया। राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब, पीले पत्थरों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, येलो स्टोन सिटी, और स्वर्ण नगरी, इंग्लिश में इसको कहते हैं गोल्डन सिटी, गलियों का शहर, गलियों का शहर, ये सब कहा जाता है जैसलमेर को। किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है, ये याद रखना है आपको। अब देखिए, ये कई बार आपके ऐसे सवाल पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, जब आपको इन सवालों को पढ़ना होता है। महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है, महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है, कहां पर स्थित है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। बारडोली में है, दिवेर में है, चावंड में है, या गोगुंदा में है। और पूछा क्या है? पूछा आपको ये है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है। 4 ऑप्शन, बारडोली, दिवेर, चावंड या गोगुंदा। अरविंद जैसलमेर, कैलाश पुनावत, रोहित, मोनिका गुज्जर, किशन जांगीड़, आकांक्षा मकवाणा, अजय कुमार। अजय कुमार बताइए भाई। सुमन अटवाल, कानाराम, अरविंद जैसलमेर, राकेश पवार, पृथ्वीपुरा। बताइए भाई। किशन लाल, कैलाश पुनावत, आकांक्षा मकवाणा। बताइए। राज पुरोहित जी। हाँ भाई, अब तो वॉइस आ रही है। बताइए भाई। अब आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। किशन जांगीड़ बता रहे हैं नॉट ऑडियोबल सर। आ रही है भाई आवाज, अब चेक करो। आवाज आ रही है। सवाल का जवाब देना है आपको। सवाल आपको ये देना है कि इनकी जो छतरी है वो कहां पर है। बांडोली के अंदर जो छतरी है वो छतरी कहां पर है। आई आवाज आई? वेरी गुड, वेरी गुड। अरे भाई आ गई, आ गई है, आ गई है। रीत का आवाज जोर से, बहुत जोर से बोला। हो आवाज आ गई है सर। क्या बात है। कानाराम, मोनिका गुज्जर, आवाज आ गई है भाई। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, राणा प्रताप की छतरी बांडोली में है, लेकिन बांडोली राजस्थान के किस जिले में है, ये थोड़ा बता दो आप। बता दीजिए। बांडोली किस जिले में है? ये बांडोली है, ये किस जिले में है? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, किस जिले में? बताइए भाई। बांडोली किस जिले में है? बांडोली किस जिले में है, ये आपको बताना है। बताइए भाई।
रीठ का भूखा शेर अरविंद जैसलमेर, सुमन अटवाल आकांक्षा मकवाणा, राकेश पवार पृथ्वीपुरा, किशन जांगीर चित्तौड़गढ़, कानाराम उदयपुर, रीठ का भूखा शेर उदयपुर। बांडोली कहां पर है भाई, बताइए। मेवाड़ की सारी रियासतों के बड़े बड़े नामों के नाम बता दिए, बताइए भाई। राजसमंद उदयपुर, कमला मीणा बता रहे हैं उदयपुर, कानाराम बता रहे हैं उदयपुर, सुमन अटवाल बता रहे हैं राजसमंद में है, अभी किसी ने चित्तौड़गढ़ भी बताया था, कानाराम उदयपुर में है। बांडोली गिरधारी बता रहा है चित्तौड़गढ़, अजय कुमार बता रहे हैं उदयपुर। बांडोली कहां पर है बताइए भाई, बांडोली कहां पर है। अब तो आवाज आ रही है भाई सारी की सारी, अब तो कोई इशू नहीं है, आ रही है, ठीक है। बांडोली, अरे बांडोली बता दो भाई कहां पे है। अजय कुमार बता रहे उदयपुर में है, थोड़ा सोचो, किसी ना किसी का तो सही होगा, एग्जैक्ट बताओ। बांडोली, उदयपुर, उदयपुर बता रहे हैं सारे के सारे, कहां पर, उदयपुर। तो बताइए बांडोली कहां पर है, बांडोली कहां पर है, ये आपको बताना है, बांडोली कहां पर है। बांडोली बता दीजिए भाई। तो बांडोली उदयपुर जिले में है भाई, उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में। यही देखना चाह रहा था मैं, अलग अलग जिलों के नाम आए। दिवेर, दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में, और याद रखना कि दिवेर का युद्ध, ये प्रताप जो ये दिवेर था, ये दिवेर कहां पर है, दिवेर राजसमंद में है। और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, मेवाड़ का मैराथन, ये भी याद रखना है, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। चावंड, चावंड के बारे में ध्यान रखना, चावंड प्रताप की संकटकालीन राजधानी, प्रताप की संकटकालीन, ये प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी चावंड। और याद रखना इसके बारे में कि इस समय, प्रताप के समय चावंड शैली का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और चावंड शैली का जो स्वर्ण काल कभी पूछ ले तो इसका जो स्वर्ण काल है वो अमर सिंह का काल, चावंड शैली का स्वर्ण काल। प्रताप ने यहाँ पर किसका निर्माण करवाया था, तो चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, चामुंडा माता। और यहाँ पर प्रताप का एक दरबारी रहता था जिसका नाम था चक्रपाणी मिश्र, चक्रपाणी मिश्र। और गोगुंदा के अंदर कहते हैं कि गोगुंदा के अंदर एक बावड़ी है जिसका नाम है महादेव बावड़ी, और महादेव बावड़ी के पास में ही कहते हैं कि 1572 के अंदर प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, प्रताप का राज्याभिषेक, ये याद रखना है आपको। और आपसे सवाल पूछ ले कि प्रताप की कमर पर तलवार किसने बांधी थी, तो तलवार बांधने वाले थे, उनका नाम था कृष्णदास चुंडावत, कृष्णदास चुंडावत ने उनकी कमर पर बांधी थी तलवार, क्या बांधी थी, तलवार बांधी थी। ये बातें आपको याद रखनी है, ये सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं, इसमें ज्यादा कुछ वो पूछने वाला है ही नहीं कि भाई क्या है क्या नहीं है। फिर देखिए, कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है, बता दीजिए भाई। कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है वो बताना है, 4 ऑप्शन है, जोधपुर, जयपुर, कोटा, जैसलमेर। बता दीजिए भाई, कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है, 4 ऑप्शन है, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जैसलमेर। अरविंद जैसलमेर, गिरधारी राम, सुमन अटवाल, कैलाश पुनावत, टीना गुजर, अजय कुमार, कैलाश पुनावत। रीठ का भूखा शेर अजय कुमार, क्रिकेटर युवी गणेश कड़ेला, कैलाश पुनावत, किशन लाल, अजय कुमार, आकांक्षा मकवाना, मोनिका गुज्जर। रीठ का भूखा शेर अजय कुमार, बता दीजिए भाई। कागा की छतरियों का संबंध है किस जिले से है, टीना गुज्जर, किशन जांगीड़, आकांक्षा मकवाना,
राकेश पवार पृथ्वीपुरा, बता दीजिए भाई। कागा की छतरियां कानाराम, किशनलाल, आपको ये बताना है भाई कागा की छतरियां हैं, इनका संबंध किस जिले से है, बता दीजिए। तो कागा की छतरियां हैं कानाराम, राकेश पृथ्वीपुरा, बता दीजिए। कागा की छतरियां जोधपुर के अंदर है भाई, कागा की छतरियां जोधपुर। अब आपसे एक सवाल ये पूछा जाएगा कि ये जो कागा की छतरियां जोधपुर के अंदर है, यहां पर कौन से ऋषि की तपोस्थली थी? तो कहते हैं कि यहां पर एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था कागभूषणी, और कागभूषणी की क्या थी? तपोस्थली। और याद रखना, जोधपुर के एक शासक थे महाराजा जसवंत सिंह, और महाराजा जसवंत सिंह ने क्या किया था? यहां पर अनारों का बाग लगाया था, अनारों का बाग। ये पूछे तो कभी याद रखना है। एक बार ये गए थे अफगानिस्तान की तरफ, काबुल की तरफ गए थे, और जब वहां से जब वो वापस आए थे काबुल से, तो अच्छे अच्छे अनार के बीज लाए, अनार के पौधे लाए थे, और अनारों के बाग का निर्माण करवाया था महाराजा जसवंत सिंह ने। और ध्यान रखना, यहाँ पर एक मंदिर है कागा की पहाड़ियों में, वो है शीतला माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है? शीतला माता का मंदिर। इसके अलावा याद रखना कि यहां पर किसकी छतरियां बनी हुई है? तो जोधपुर राठौड़ राज परिवार की कुछ छतरियां बनी हुई है, राठौड़ों की छतरियां बनी हुई है भाई। यहां पर राठौड़ों की छतरियां कहां पर बनी हुई है? तो कुछ जसवंतथड़ा के पास में बनी है, लेकिन पुरानी वाली जो सारी की सारी बनी हुई है वो कहां पर बनी हुई है? वो आपकी बनी हुई है कागा की पहाड़ियों में। वर्तमान में कहां पर है इनकी? तो वर्तमान में इनका जो पर्सनल है वो है जसवंतथड़ा। प्राचीन काल में ये, वर्तमान काल में ये, जसवंत सिंह प्रथम के बाद में, याद रखना। और ये जो कागा की मूर्ति, कागा के अंदर शीतला माता की मूर्ति थी, मैं आपको ये भी बता दूं, ये शीतला माता की मूर्ति पहले थी मेहरानगढ़ दुर्ग में, लेकिन महाराजा विजय सिंह ने ये मूर्ति बाहर फिकवा दी थी, और बाद में कहते हैं कि यहां पर वापस मूर्ति को स्थापित किया गया था, बाद में वापस स्थापित किया गया। बिल्कुल दीपचंद की छतरी है। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट सवाल क्या है आपका? नेक्स्ट सवाल आपका कागा की छतरियों से संबंधित ही था, महत्वपूर्ण सवाल अपने पढ़े थे। इसी तरह से तक्षशिला एकेडमी की जो लाइव टेस्ट सीरीज है, उससे जुड़ने के लिए आपको तक्षशिला एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब करना होगा और उसका बेल आइकन क्लिक करना होगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी तरह से सवालों के जवाब देते रहे। लगातार वीडियो को देखते रहिए। आपकी एक दिन की मेहनत, एक दिन आपका जो है आपका स्वर्ण दिन बनेगा। और मैं अक्सर क्लास में कहता हूं कि आपके पास अवसर है, आज आपके पिताजी की फिक्र है आपको, और उस फिक्र को फक्र में बदलने के लिए तक्षशिला एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। और इसी तरह से तक्षशिला एकेडमी के मोबाइल ऐप से जुड़ने के लिए तक्षशिला एकेडमी का जो मोबाइल ऐप है वहां से डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहां पे आपको अभी जो मानसून ऑफर में सभी कोर्सों पर छूट दी जा रही है, उसका विशेष फायदा उठाइए, क्योंकि तक्षशिला एकेडमी की कभी भी छूट आती नहीं है। केवल विशेष ओकेजन 15 अगस्त 26 जनवरी को ही तक्षशिला एकेडमी की सेल रहती है। अब आपको विदा देते हैं। एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।